मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे आप सभी को। कैसे हो आप सब? होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। तो स्वागत है आपका विष्णु ऑफिशियल ब्लॉग में और मैं हूँ सुमी। तो चलिए चॉकलेट आज के लोगे ब्लॉग की चॉकलेट। शुरुआत करते हैं। तभी शाम का टाइम है, शाम के टाइम में मैं ब्लॉग का स्टार्टिंग कर रही हूँ। टॉफ़ी के लिए टॉफ़ी मिल गया शांत। ये देखो। उसका दिखा दीजिएगा। तो मैं आ गई हूँ राशन लेने के लिए और बगल में ये एक हाइपर स्टोर है, वहाँ पे पूरा राशन मिलता है। और अप्पू इतना टॉफ़ी मिल चॉकलेट गया के लिए खुश। रोने लगा था ना, मतलब बिना हैप्पी मतलब रो रहा था। तो फिर हमने ज़बरदस्ती से चॉकलेट दिलाया। खुशी जिसे खुशी देख के खुशी। देखिए कितना खुश है, चॉकलेट मिलने की फिश खुशी। फिश ऐसे करके आवाज़ निकाल रहा है। और सामान लेके राशन लेके हम लोग आ गए हैं। और ये जो चॉकलेट लिया था इसका तो मतलब कि वो होम डिलीवरी था, जितना भी राशन लिया हमने। तो ये इसे मुँह में ले लिए थे क्योंकि बउआ को हम पकड़े हुए थे। और बउआ की स्माइल देख के तो दिल एकदम गार्डन गार्डन हो गया। कितना क्यूटली स्माइल करता है। नॉटी तो है, नटखट तो बहुत है, लेकिन जब स्माइल करता है ना तो सारी परेशानियाँ ख़त्म हो जाती है, सारा इरिटेशन ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ होम डिलीवरी हो गई है, पहुँचा दिया गया है राशन को। तो जितने भी राशन लिए हैं ना, मैंने इसे 3 डब्बों में ट्रांसफ़र करती हूँ। पहले मैं सारा राशन निकाल देती हूँ। और हैप्पी यहाँ पे है कि उसके लिए कुछ चॉकलेट वगैरह आया है क्या, तो इस तरह से वो भी देख रहा था। उसके लिए भी मैंने एक डेयरी मिल्क ले लिया था, जो इसमें मैंने राशन में ही रखवा दिया था। तो जो भी खड़े हैं जैसे मूंग दाल, चना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें मैं इस ड्रम में रखती हूँ। और बाकी पिसा हुआ चीज़ है जैसे बेसन हो गया, मैदा हो गया, इन सब चीज़ों को इस डब्बे में रखती हूँ, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को इस डब्बे में रखती हूँ। और जो क्या बोलते हैं, जो डेली यूज़ है जैसे कि मैगी हो गया या फिर बिस्किट हो गया, पास्ता हो गया, इन सब चीज़ों को ये येलो वाले डिब्बे में रखते हैं। तो येलो वाले डिब्बे में ना पहले से ये चाय पत्ती मैंने रखी हुई थी। आप लोग पहला ब्लॉग देखे होंगे तो उस ड्रम में था और गलती से मुझे लगा कि सूजी और वो पूरा खुला हो गया था, गिर गया था, तो इसमें मैंने रख दिया था। और जिसमें इसमें थोड़ी सी चूड़ा वगैरह, मूढ़ी वगैरह इस तरह से है। मम्मी चिप्स भेजती है हर साल, इस साल भले मम्मी नहीं भेजी है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। तो मैं इसे जैसे ही डाल रही थी ना पॉलीथिन में, वो गिर गया। तो फिर हस्बैंड बोले कि मूढ़ी तो यहाँ गया है, उसको गाय को दे देंगे, लेकिन चिप्स हल्का फुल्का निकाल के रख लो। तो हस्बैंड यहाँ पे देखिए कि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी 9:30 बज चुका है। तो वो चिप्स हटा दिए और बाकी हस्बैंड बोले कि अब ये मूढ़ी को रहने दो, अब ज़्यादा इस पे मेहनत मत करो क्योंकि छोटा छोटा चिप्स है, ज़्यादा उतना ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जब चिप्स टूट जाता है ना वो, तो इस तरह से। और ये बस अब चावल ही बचा हुआ है। मैं मैगी इसमें डाल रही थी तो हस्बैंड बोले इसमें अटेगा नहीं, इसमें बिस्किट वगैरह तुम डाल दो, बाकी मैगी ड्रम में डाल दो, ध्यान में रखना कि हाँ मैगी यहाँ है। तो मैं इन्हीं की बातों को फॉलो करती हूँ क्योंकि इन्हें कभी भी मैं ट्रिप वगैरह पे हम लोग जाते हैं ना, तो कपड़ा पैकिंग का इन्हीं का ये रहता है क्योंकि ये बहुत कम जगह में ना बहुत अच्छे से पैकिंग कर लेते हैं, मुझसे नहीं हो पाता है। तो फिर मैगी मैं उसमें रख दे रही हूँ और इसमें पास्ता मसाला और ये बिस्किट है, इस तरह से। और हैप्पी भी मेरा हेल्प कर रहा है, एक चीनी का डब्बा लेके आया है। देखता है वो, आज छुट्टी शाम हो गया ना तो छुट्टी है, खेल उल लिया, पढ़ाई वढ़ाई हो गया है, अब कोई काम है नहीं, तो वो थोड़ा बहुत मेरे आगे पीछे घूमेगा, प्यार व्यार करता है, दुलार खोजता है मेरे से। तो यहाँ पे मैं 10 किलो चावल लेके आई थी और लाइट से मैं इतना परेशान हो गई हूँ दोस्तों, इतना लाइट कट रहा है ना पटना में कि क्या ही बताऊँ। तो मैंने 10 केजी चावल लिया था और 10 केजी चावल, ये सब काम उठाने वाला हस्बैंड करते हैं। मेरा शरीर बहुत हेल्दी है। तो अभी सुबह हो चुका है, रात में सो के हम लोग उठे, उसके बाद से अभी उठने का तो हिम्मत नहीं होता है, लेकिन हैप्पी का स्कूल होता है तो हिम्मत करना पड़ता है। मैं 2 अलार्म लगाती हूँ, एक 4 बजे का, एक 4:30 का और एक 5 बजे। तो हस्बैंड का अलार्म रहता है, मतलब 3 अलार्म रहता है उठने के लिए। उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता क्योंकि रात में बउआ को फीड कराती हूँ ना, तो एनर्जी बिल्कुल भी नहीं रहती है शरीर में। जो माँ है वो रिलेट कर पा रही होंगी। तो यहाँ पे उठने के बाद थोड़ा सा अपने मन को शांत करती हूँ और थोड़ा सा अपने आप को टाइम देती हूँ, 5-10 मिनट एटलीस्ट टाइम देती हूँ। उसके बाद ही किचन में जाती हूँ। डायरेक्ट किचन में जाने का मन नहीं करता है सुबह उठते के साथ, क्योंकि औरत का काम जो किचन में ही लगा रहता है अधिकतर। तो यहाँ पे उठते के साथ पहले सबसे पहले धरती माँ को प्रणाम करती हूँ। उसके बाद 5 जो विश्व गुरु हैं जैसे स्वामी विवेकानंद,
विश्वामित्र, शुक्लाचार्य, तुलसीदास जी, चैतन्य प्रभु, इन सब का नाम लेने के बाद मैं प्रणाम करके उठती हूँ और फेस अपना वॉश कर लेती हूँ ताकि मैं फ्रेश फील करूँ। फेस वॉश कर लेने से थोड़ा-सा फ्रेशनेस रहता है। और अप्पू अभी भी सोया हुआ है। उसके बाद मैं जा रही हूँ अभी, क्या बोलते हैं, चिया सीड जो होता है उसे मैं रात में जो फूलने के लिए देती हूँ, तो उसे मैं सुबह उठते के साथ पहले मतलब पी लेती हूँ ब्रश करने के बाद। तो वो पीने से क्या होता है ना, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम नहीं होता है। और तो मैं ऐसे बैठ के पी लेती हूँ और आपको हल्का सा खिड़की से दिख रहा होगा कि हाँ कल का उजाला हो गया। चलिए बाहर ही चल के आपको दिखाते हैं कि कैसा है आज का मौसम। देखिए कितना प्यारा मौसम किए हुए, हल्का हल्का सुबह हो गया, अभी 5 बज चुका है, 5:10 हो चुका है और इतना अच्छा लग रहा है ना कि मैं क्या ही बताऊँ। एक्सरसाइज मैं करना चाह रही हूँ डेली, लेकिन थोड़ा सा आलस आ जा रहा है। फिर भी ज़बरदस्ती अपने मन को, बोला जाता है कि कोई भी काम अगर 21 दिन तक करें ना तो वो कंटिन्यू हो पाता है। आप देख सकते हैं कितनी मोटी होती जा रही हूँ मैं, समझ नहीं आ रहा है एकदम, मतलब हेल्थ को लेके बहुत टेंशन रह रही है मुझे कि हाँ मुझे पतला होना है। ठीक है, तो इस तरह से अभी मैं, हवा चल रहा है, देखो कितना अच्छा फ्रेश हवा चल रहा है। तो मैं यहाँ पे अब थोड़ा सा फ्रेश फील कर रही हूँ। और हैप्पी से पूछी क्या खाओगे बेटा, तो उसने बोला प्याज पराठा। तो देखिए सब्जी वगैरह में बहुत चूजी होता है, बच्चे सुबह सुबह नहीं खा पाते हैं, बच्चे हो या बड़े, 6 बजे 5 बजे कोई भी बच्चा नहीं खा पाता है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्याज पराठा, और सोची कि प्याज पराठा बनाऊँगी तो सिर्फ वो खा के आधा खाएगा बस, उससे ज़्यादा नहीं। तो मैं यहाँ पे उसके लिए मैंगो शेक बना देती हूँ। मैंने मलाई वाला दूध जो था ना वो फ्रिज में ही रख दिया था ताकि ठंडा रहे। मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि कल सुबह क्या बना के उसको देना है। वैसे हैप्पी का ओपिनियन मैटर रखता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चीनी डालने के बाद इसे मैं ग्राइंड कर लूँगी। और यहाँ पे देखिए पराठे जो भी है मैं घी में ही बनाती हूँ, ठीक है। कम से कम बच्चा को घी अभी से खाएगा, वैसे ही दुबला पतला इतना है, सब कोई बोलते हैं कि क्या खिलाती नहीं हो क्या, हस्बैंड भी दुबले पतले हैं, सिर्फ तुम ही मोटी होती जा रही हो। लोग तो ऐसे बहुत बोलते हैं कि हाँ, तो लेकिन मैं खाना बहुत कम खाती हूँ, हकीकत बताऊँ तो बहुत कम। कितना दीजिए, आधा गिलास देना चाहिए था, इतना पी के जाएगा। आधा गिलास दे आधा दो। गिलास, तो क्या आधा आधा तो गिलास पी लेना, आधा गिलास दो। फ्रिज में रख देना, हम पी जाएंगे। ई छोटा मैंगो से दूध लग रहा था। दे बोल दो, हमें बोल दो दे अप्पू, दो। इतनी सुनो टिक्का है बस। राधे राधे। कैसा लगा? मस्त एकदम। मस्त है। आज 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 चिल्ला दुकान टाइप का लग रहा आ? है। दुकान में जो सुनता है ना वैसा एकदम। अच्छा पी लो, आधा पी लो, आधा रख दो। लंच पैक कर दिए, हम जा रहे हैं वॉक करने। लोगों का काम होता है कहना, लेकिन मेरे हस्बैंड जानते हैं और मैं जानती हूँ कि हाँ मैं कितना कम खाती हूँ। 2 रोटी भी खा लूँ ना तो बहुत होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी वॉक कर रही हूँ। और सुबह का आप दूध वगैरह देख सकते हैं, लोग आता है नहीं दुकान पे, उतरता है। और ये दीदी जो थी ना, इनको देख के बहुत मोटिवेशन मिल रहा था कि 6 बजे ये काम पे ड्यूटी पे जा रही हैं अपना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है किसी लड़की को आगे बढ़ते हुए देखे। तो यहाँ पे मैं बैगन आलू की सब्जी बना रही हूँ, नॉर्मल बनाती हूँ। तेल में हरी मिर्च, जीरा और लहसुन का फ़ोरन देके आलू बैगन को थोड़ा सा सौटे करने देंगे। उसके बाद हल्दी नमक डाल के टमाटर और धनिया पत्ता डाल के यहाँ पे चावल भी मैं चढ़ा दी हूँ, क्योंकि बैगन की सब्ज़ी के साथ मुझे चावल अच्छा लगता है। हस्बैंड को तो चावल रोटी जो दे दीजिए उसी में खुश होते हैं। देखिए हल्दी नमक डालने के बाद टमाटर और धनिया पत्ता, बस इसमें प्याज वगैरह नहीं डालती हूँ मैं, ऐसे ही। और रोटी भी बन चुकी है और पूरी भी बन चुकी है। हस्बैंड के लंच के लिए पूरी बनाना होता है, तो ये सब काम हो चुका है। तो मैं यहाँ पे चाय अपने लिए चढ़ा दी हूँ कि चाय थोड़ा पीऊँगी, रिलैक्स होंगी। और ये मतलब देखते देखते सो गए थे। अप्पू का जो टीवी पे चल रहा था, अप्पू मेरे पास आया तो मैं हटा दी, क्योंकि पता है वो चाय से हाथ पैर बार बार डालने की कोशिश करता है। हाथ एक बार गिरा दिया था मेरे ऊपर चाय ही, इसके बाद से तो मैं दूर ही रखती हूँ चाय पीने टाइम। और हस्बैंड से भी, हस्बैंड उठ गए हैं, मैं बात कर रही हूँ हस्बैंड से। तो वही हस्बैंड बोल रहे थे कि यूट्यूब से अच्छा इनकम अगर हम लोग का होने लगता है, मतलब कि जितना भी होगा, मतलब 100 रुपया भी होगा ना, तो 30 रुपया हम लोग मतलब कोई गरीब लोग को देंगे। हम बोलेंगे हाँ, ये चैनल मेन मोटो मेरा
इस चैनल को बनाने का यही है कि मैं कुछ हेल्प कर सकूँ लोगों की। और अदरवाइज़ जो भी होगा वो आप वीडियो में देख ही लेंगे, क्या मैं कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ। मुझे झूठ से ना और धोखाधड़ी से बहुत नफ़रत है, हकीकत चीज़ें इसलिए मेरे बहुत कम लोग हैं जानने वाले, पहचानने वाले या फिर दोस्त या सर्कल कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको